दुर्गा पूजा की शुभकामना के साथ आज बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी इंटर स्तरीय 10+2 न्यू वैकेंसी 2025 बहुत ही बड़ा वैकेंसी है। आज हम लोग देखेंगे इस वैकेंसी में मात्र इंटर पास सीटों की संख्या 23,175 23,175 सीट है। मात्र इंटर पास लोगों के लिए है, जो यह परीक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी है। आप इसको देखें और इस परीक्षा को भरे। 23,175 से अधिक पद पर बहाली होने वाले हैं। मात्र इनका न्यूनतम योग्यता है इंटर पास। आप लोग किसी भी विषय से हो, साइंस हो, आर्ट हो, कॉमर्स हो, इसके समकक्ष कोई भी परीक्षा जो पास है, जो इंटर से समकक्ष है, उसके लिए यह बहाली है। मात्र इसमें कुछ पदों में टाइपिंग खोजा गया है या कंप्यूटर ज्ञान। इसका न्यूनतम आयु है 18 वर्ष। 18 वर्ष के व्यक्ति इस फॉर्म को भर सकते हैं। आयु की गणना 1 अगस्त 2005 से की जाएगी। जनरल के लिए 18 से 37 वर्ष, बीसी ईबीसी 18 से 40, SC ST 18 से 42 तक के लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। परीक्षा बहुत ही आसान है। परीक्षा का पैटर्न है प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। 1 नंबर में प्रारंभिक, 2 नंबर में मुख्य परीक्षा होगा। परीक्षा का विषय है सामान्य अध्ययन से 50 क्वेश्चन, विज्ञान गणित से 50 क्वेश्चन, रीजनिंग से 50 क्वेश्चन, यानी टोटल 1500 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल 1500 प्रश्न, एक प्रश्न 4 अंक का है, यानी टोटल परीक्षा 600 अंकों की होगी। मुख्य परीक्षा का भी सिलेबस, प्रारंभिक परीक्षा जो पीटी का सिलेबस है वही सिलेबस मुख्य परीक्षा में रहेगा। मात्र उसमें एक हिंदी जुड़ जाएगा। हिंदी में मात्र 30 नंबर लाना है, क्वालिफाइंग पास मार्क लाना है। सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के पूछे जाएंगे। यानी एक प्रश्न का 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से एक सही होगा, उसी को चुनना है। बहुत ही अच्छा परीक्षा है। बहुत दिनों के बाद दुनिया का सबसे बड़ी वैकेंसी आया है बिहार SSC। बिहार और भारत के कोई भी लोग, भारत के कोई भी नागरिक इस फॉर्म को भर सकते हैं। यह बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा 2025 की वैकेंसी है। इसमें हम लोग निगेटिव देखते हैं। निगेटिव 1/4 है। 4 गलती पर 1 नंबर कटेगा। 150 प्रश्न होगा। कुल मार्क 600 का होगा, यानी 150 × 4। एग्जाम डेट इसका मार्च में होने की संभावना है, लेकिन बिहार SSC का कोई टाइम टेबल सही नहीं है। कागज क्या लगेगा? मैट्रिक का मूल अंक पत्र और मूल पत्र, इंटर का अंक पत्र, मूल पत्र, आरक्षण संबंधित पत्र, निवास, फोटो, आधार, कंप्यूटर संबंधित सर्टिफिकेट, हस्ताक्षर, ईमेल ID इत्यादि इसमें लगेंगे। मात्र इसमें क्वालिफाई करना है। जनरल को 40% नंबर लाना है, BC को 38.5% लाना है, EBC को 34 और SC ST को 32% और विकलांग को 32% अंक लाना है। वह क्वालिफाइंग हो जाएंगे, पीटी के लिए योग्य हो जाएंगे। पीटी में हम लोग देख रहे हैं पीटी का रिजल्ट सीट के 5 गुना पीटी का रिजल्ट आता है। अब हम लोग देखते हैं कि कुल पद 23,175 हैं
ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ कब होगा? 15/10/2025 ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया होगी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 अगस्त 15 अगस्त नहीं है, अक्टूबर है। 15/10/2025 15/10/2025 आवेदन शुरू होगा। पैसा जमा करने का है, शुल्क जमा करने का है 25/11/25, यानी 1 महीना से ऊपर समय मिल रहा है। आवेदन की अंतिम तिथि 27/11/2025 है। नोट, अब नोट में आप लोग देखना है, यह विज्ञापन 2003 में निकाला गया था। यह विज्ञापन 2003 में निकाला गया था, जिसका विज्ञापन संख्या है 02/2023 02/2023 है। फिर इसको रीओपन किया गया है और इसमें सीटों की संख्या को बढ़ाकर 23,175 किया गया है। पहले यह सीटों की संख्या लगभग 12,000 के करीब में था, लेकिन अब इसमें सीटों की संख्या बढ़ाकर 13,175 किया गया है। और फिर इसमें रीओपन किया गया है। जो भी बच्चे बचे हुए हैं, जो अभी तक 2024-2025 जो मैट्रिक परीक्षा दिए हैं, इंटर परीक्षा दिए हैं, जिसका रिजल्ट नवंबर 2025 तक आ गया है, जिसकी उम्र 18 वर्ष न्यूनतम पूरा हो गया है, न्यूनतम 18 वर्ष पूरा हो गया है, वह परीक्षा में यह फॉर्म भर सकते हैं और अपनी एक सीट को रिजर्व कर सकते हैं। यह ऐसी बहाली बहुत ही कम आता है। यह इंटर लेवल 2 बहाली है। इंटर लेवल 1 पहले भी आया था बिहार में, और यह इंटर लेवल दूसरी बहाली है। इससे आप समझ सकते हैं, इसमें सीटों की संख्या 23,175 है। जो भी इंटर पास है सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग देखते हैं, परीक्षा के 2 भाग होंगे, प्रारंभिक परीक्षा और मेंस परीक्षा यानी मुख्य परीक्षा। कुल अंक 175, कुल अंक 175, सिर्फ इसमें 100 अंक का क्या जुट जाएगा? हिंदी। 100 अंक का हिंदी जुट जाएगा। हिंदी में क्या करना है? हिंदी में सिर्फ पास करना है। हिंदी में 30 नंबर लाना है। तो हिंदी के लिए तैयारी करना नहीं है, मेन आप लोगों को तैयारी करना है समान अध्ययन। समान अध्ययन में हम लोग देखते हैं इतिहास, भूगोल, सिविक्स, जनरल नॉलेज इत्यादि से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें घटना चक्र, समसामयिकी, करंट अफेयर के भी प्रश्न रहेंगे और मुख्य रूप से बिहार से भी 15 से 20 क्वेश्चन रहेंगे। समान अध्ययन में बिहार से 50 में 15 क्वेश्चन जरूर रहेंगे। और दूसरा देखते हैं विज्ञान और गणित। 25 गो विज्ञान पूछा जाएगा, 25 गो विज्ञान का क्वेश्चन, और 25 गो किसका रहेगा? मैथ का क्वेश्चन रहेगा। मैथ का भी क्वेश्चन मैट्रिक लेवल का होगा, विज्ञान का क्वेश्चन भी मैट्रिक लेवल का होगा। रीजनिंग 50 नंबर का होगा। तो हमारे कहने का मतलब है कि हम लोग विज्ञान और रीजनिंग पर कमांड कर लेते हैं तो यह परीक्षा निकालना दूर नहीं है। और समान ज्ञान का विषय तो अथाह है, लेकिन फिर भी इसमें हम लोग 25 नंबर ला सकते हैं। और इसमें कितना ला सकते हैं? 25 में बना देंगे तो 50 नंबर, इसमें हम लोग 80-80 बना दें, 80-80 बना देंगे तो इसमें भी हम लोग सिलेक्शन होने की संभावना ज़्यादा है। तो हम लोगों को ज़्यादा ध्यान विज्ञान पर देना होगा, मैथ पर और रीजनिंग पर देना होगा। 100 क्वेश्चन में 90 क्वेश्चन बनाना होगा। 25 से 20-25 क्वेश्चन इसमें बन जाएगा तो आपको पीटी में सिलेक्शन हो जाएगा और मुख्य परीक्षा में भी यही पूछा जाएगा। इसलिए बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है। और एक बात और हम इसमें देखते हैं कि इसका माध्यम क्या है? हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पूछे जाएंगे। तो प्रश्न जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में रहेंगे, अपनी सुविधा के अनुसार आप हिंदी में उत्तर दीजिए या अंग्रेजी में क्वेश्चन पढ़ के उत्तर दीजिए, यह आप पर निर्भर करता है। और एक बात और, इसमें एक विशेषता यह दे दिया गया है नोट में कि आप इसमें 3 बुक किताब ले जा सकते हैं। हाथ से लिखा हुआ नोट अलाउ नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामग्री अलाउ नहीं है। आप एनसीईआरटी का बुक ले जा सकते हैं, बिहार टेक्स्ट बुक का बुक ले जा सकते हैं, आईसीएस का बुक ले जा सकते हैं। यह किताब 3 किताब आप ले जा सकते हैं। एक मतलब तीनों विषय में से एक बुक आप ले जा सकते हैं और किताब से भी आंसर दे सकते हैं।
और परीक्षा का समय अवधि कितना रहेगा? 2 घंटा 15 मिनट। 2 घंटा 15 मिनट यानी कम समय नहीं है। 150 क्वेश्चन के लिए कितना हो जाएगा? 60 दूना 120, 60 दूना 120 या 15 मिनट यानी 135 मिनट समय मिलेगा। आपको क्वेश्चन कितना करना है? 150 क्वेश्चन का आंसर करना है। तो इस पर को आप लोगों को अपनी सुविधा के अनुसार पहले रीजनिंग, सामान्य ज्ञान या विज्ञान में से या गणित में से अपनी सुविधा के अनुसार चुनना होगा और अपनी एक सीट को रिजर्व करना होगा। कुछ और हम लोग बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में 23,175 बच्चा सीट है, जिसमें 5 गुना लेगा तो यानी 1,15,875 1,15,875 बच्चे का, विद्यार्थियों का, उम्मीदवारों का चयन पीटी में होगा, जो मेंस के परीक्षाओं के लिए फिर से फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो बहुत बड़ा बात है कि 1 लाख से ऊपर बच्चे का पीटी का रिजल्ट होगा। उसमें हम लोग भी, आप लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। आगे देखते हैं। 2023 में जो फॉर्म भर चुके हैं वह यह फॉर्म नहीं भरेंगे। यह वैकेंसी 2023 में निकाला गया था। यह वैकेंसी 2023 में निकाला गया था। जो व्यक्ति 2023 में फॉर्म भर चुके हुए हैं वह व्यक्ति फॉर्म नहीं भरेंगे। अब 2023 में जो व्यक्ति फॉर्म भरे हुए हैं उसमें फी कितना लगा था? 540 रुपया फी लगा था। लेकिन अभी जो फॉर्म भरेगा उसमें फी कितना लगेगा? 100 रुपया लगेगा। इसीलिए लगेगा, नीतीश कुमार बिहार सरकार ने यह घोषणा कर दिया गया है कि अब कोई भी फॉर्म हम लोग भरते हैं नौकरी के लिए, उसमें फीस 100 रुपया से अधिक नहीं लगेगा। पहले 540 लगा था। इस पर हम लोगों को कोई चर्चा नहीं करना है। पहले का जो नियम था वह नियम लागू रहेगा। जो अभी वर्तमान में 100 रुपये का है, जो 100 रुपया अभी फॉर्म भरने में, नए बच्चे का फॉर्म भरने में 100 रुपया लगेगा। हाँ, परीक्षा फी 100 रुपया लगेंगे। नए बच्चों फॉर्म भर सकते हैं। नया बच्चा कहने का मतलब है कि 2023 में वैकेंसी आया है। 2024-2025 में जो बच्चे छूट गए होंगे या 2023 के पहले जो बच्चे छूट गए होंगे वह बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, जिनकी उम्र न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर हम लोग चार्ट में देख रहे हैं, वह फॉर्म भर सकते हैं। महिला को 35% आरक्षण दिया गया है। महिलाओं को कितना आरक्षण है? 35%। 35 यानी 100 में 35 को महिला का इसमें नौकरी लगेगा। इसलिए महिलाओं के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह फॉर्म रीओपन हुआ है। पुस्तक ले जा सकते हैं, अपना का पुस्तक ले जा सकते हैं। कौन किताब ले जा सकते हैं? एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और आईसीएसई। समय कितना है परीक्षा का अवधि? 2 घंटा 15 मिनट यानी 1 घंटा यानी 135 मिनट में 150 क्वेश्चन का आंसर देना होगा। और निगेटिव भी हम लोग देख लिए हैं कि 1/4 निगेटिव है। आप लोग इस फॉर्म को भरे, इस फॉर्म का भरे। यह कब आया था? 23/9/2025 को, 27/9/2025 27/9/2025 को यह विज्ञापन फिर जारी किया गया है। इस फॉर्म को रीओपन किया गया है कि इसमें जो भी बच्चे छूट गए हैं वह बच्चे इस फॉर्म को भरें। और यह बिहार के सबसे बड़ी वैकेंसी, सबसे अधिक सीटों वाली वैकेंसी, जो इंटर मात्र पास है, मात्र इंटर वालों के लिए यह वैकेंसी है। कागज क्या लगेगा ये हम बतला चुके हुए हैं। एग्जाम का डेट हो गया मार्च 2025 में संभावित है। लेकिन बिहार कर्मचारी चयन यानी बिहार बीएसएससी का कोई गारंटी नहीं है यह परीक्षा कब होगा, कब लेगा। फिर भी अपनी तैयारी आज से ही शुरू करें और अपनी एक सीट बुक करें। अपनी एक सीट बुक करें। अपनी एक सीट बुक करें। यह बहुत ही ईजी परीक्षा है। इसमें तैयारी करने के लिए एक बात का ध्यान रखना होगा, मतलब जब से परीक्षा हुआ है बिहार में, सारी परीक्षाओं के क्वेश्चन सेट को, प्रैक्टिस सेट को डेली प्रैक्टिस करना होगा और इस परीक्षा को निकालना होगा। यह बहुत ही सुनहरा मौका है। बिहार में बहाली का बहुत बड़ी दौड़ चल रही है। यह आप लोग फॉर्म को भरें और परीक्षा की तैयारी करें और हमारी वीडियो को आप लोग देखें।
हम जो भी वीडियो डालते हैं, जो परीक्षाओं में मुख्य रूप से पूछे गए प्रश्न होते हैं और वह परीक्षा में बार-बार पूछे जाते हैं, आप लोग इस वीडियो को देखें, लाइक करें और देखने अपने ज्ञान को बढ़ाएँ। इसी इसी के बीच आप लोगों को दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामना और नवरात्रि की शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।